कांग्रेस का 75वां स्थापना दिवस है। इंटक से सीएम गहलोत लाइव चल रहे हैं। क्या त्याग बलिदान हुए। कहते 10-10 साल तक पंडित नेहरू जेलों में बंद रहे। कितने लोग जेलों में बंद रहे थे। लंबा चौड़ा इतिहास है, आजादी के पहले का भी, आजादी के बाद का भी। जो इस बात की हम उसको कैसे नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, उसमें हम कमी महसूस करते हैं। और कांग्रेस की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, इंटर की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के इस देश को बचा पाएंगे। वरना जो शक्तियां नाम हिंदू धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर उछाल ले लिया उन्होंने, जिस रूप में हिंदुत्व को एक लहर के रूप में बना दिया कि लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इस कारण से नरेंद्र मोदी जी को बार बार सफलता मिल रही है। बाकी तो मुझे लगा नहीं कोई उनकी उपलब्धि है। बंगाल में जो पिटाई हुई है वो इतिहास में दर्ज हो गई है। किस रूप में तमाशा पिछले 4 महीने से देश देख रहा था। 4 महीने से कि धन बल के आधार पर कुछ भी कर सकते हैं। भोंडा प्रदर्शन हुआ, उसका भी हिंदुत्व के नाम पे भी जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया। थोड़ी सफलता उनको मिल गई, परंतु आखिर में ममता बनर्जी ने उनको धूल चटा दी। और राहुल गांधी ने कल कहा, बहुत शानदार तरीके से बीजेपी को पीटा गया है। तो मैं समझता हूं कि अब ग्राफ जो है वो बढ़ना था, वो बढ़ गया है। अब का कोरोना की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, बंगाल की बात हो, लोग समझ गए हैं कि वास्तव में देश में हो क्या रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये तमाम बातें जो हम कर रहे हैं, काला बाजार की बात भी करी, तमाम एक दूसरे लिंक है। मजदूर को न्याय मिले, ये दिवस कोई मामूली दिवस नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। क्योंकि हमारे मुल्क में स्थापना इसकी 3 मई को, इसलिए हमारे लिए अलग महत्व रखता है। पर 1 मई जो है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का अपना एक महत्व है दुनिया के अंदर। दुनिया के मजदूरों एक हो, अगर ये बात उस जमाने में कही गई तो मैं समझता हूं आज उसका महत्व है। आज उसका महत्व है। आज जो शोषण हो रहा है मजदूरों का, आज जिस मजदूर ने देश को, दुनिया को बनाया है, उसका मान सम्मान कहाँ होता है। खाली मजदूरी की बात नहीं है। जैसा आनंद कुमार जी ने कहा, उसको न्याय मिले, काम की गरिमा मिले, आनंद मिले, कहने का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ हो उसकी। ये फिलोसफी ध्यान में रख करके हमें हमारे देश की नीतियों को, हमारे देश की जो सोच है, सरकार की जो सोच है, उसको बदलना पड़ेगा, बदलवाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी का जमाना आ गया है। जब अभी सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा तब भी, और राहुल गांधी जी ने पहले कहा 6,000 रुपये मिले प्रत्येक व्यक्ति को जो गरीब आदमी है। उनके माने यही है कि कम से कम वो गुजारा अपना कर सके डिग्निटी के साथ में। हर व्यक्ति, दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी बरसों से लागू है, जो विकसित राष्ट्र है, सक्षम थे वो लोग। वहां बुजुर्गों के लिए, निःशक्तजनों के लिए, युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं, कम से कम आप उतने तो पैसा दे रहे हो वो अपना जीवन चला सके। रोटी कपड़ा मकान भी पता नहीं क्या, पर रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, उसको जीवन जीने का इतने तो कर रहे हो। और क्या कर रहे हो आप? कोई लाख 2 लाख में थोड़ी दे रहे हो महीने के आप उसको। तो कम से कम मिनिमम जो नीड है उस व्यक्ति को जिंदा रहने की, वो सोशल सिक्योरिटी का टाइम मैं समझता हूँ आ गया है। राजीव गांधी तो नहीं रहे दुनिया में, पर उन्होंने कहा था 21st सेंचुरी में जाना देश को। आज हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे इस देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करवाएं, सरकारों में दबाव दे करके। तब मैं समझता हूं कि गरीब आदमी का जीना जो है वो कुछ आसान हो सकता है। कोरोना काल में हमने उनका सर्वे करवाया, जिसका अजय बाबू जिक्र कर रहे थे। रेडी वाले, ठेले वाले, मजदूर, गरीब, जो जिनके कोई पेंशन भी नहीं मिल रही है, 35 लाख लोगों का। हमने 1-1 हजार की किस्तें उनको 1,000, 1,500 की 3 किस्तें दी। अभी मैंने 15 दिन पहले, 1 महीना पहले एक किस्त और की 1,000 रुपए की, क्योंकि मैंने बजट में घोषणा करी थी
हम 2 किस्तें और देंगे उन गरीबों को जो कोरोना के अंदर साल में मारा गया था, तकलीफ रहा था। 1 किस्त देती है, 1 किस्त हम लोग आने वाले वक्त में और देंगे। इस प्रकार से सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूं इंटर के सामने अगर मुझे कोई पूछे ईमानदारी से, उनका फील्ड काम करने का जो संगठित मजदूर है उनके तो है ही, वो तो रहेगा उनका, क्योंकि एक आधार है, एक मैसेज आता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। परंतु असली आधार होना चाहिए उनका असंगठित मजदूर। अगर हमारे इंटर के भाई लोग उनमें जिनमें क्षमता है, प्रशिक्षण दें हम उनको, हम सरकार की तरफ उनकी इमदाद करेंगे, हम प्रशिक्षण दिलवाएंगे उनको, और वो जाकर के बड़े रूप में असंगठित मजदूर जो है उनके संगठन बनाए, चाहे वो घरों में काम करने वाले महिला या पुरुष हो, चाहे वो और किसी रूप में असंगठित हो, उनको संगठित करना चाहिए हम लोगों को, उनका शोषण रुकना चाहिए। अगर ये काम हम चैलेंज के रूप में स्वीकार करती है इंटक राजस्थान की सरकार, उनके साथ खड़ी मिलेगी सब तरह से, तन मन धन से वाला कहते हैं, कहावत है, उस ढंग से। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी स्तर पर भी, कांग्रेस पार्टी स्तर पर भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी, हम लोग व्यक्ति से भी, हम चाहेंगे कि उनको संगठित करें। क्योंकि आजकल जमाना बदल गया है, दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी कानून ऐसे जो बदले जा रहे हैं संगठित मजदूरों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए। कई आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि वो अगर शांति नहीं होगी तो, हड़ताल होगी तो उत्पादन नहीं होगा। तो पिछले 15-20 जब से उदारीकरण आया है, उदारीकरण के फायदे बहुत मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उदारीकरण के बाद में इंटर की भूमिका सीमित हो गई। जो औरा होता था पहले मजदूर संगठनों का, वो औरा रहा नहीं। तो रेड्डी साहब के साथ मुझे कई बार मिलने का मौका मिला। उदयपुर के अंदर जब कभी कॉन्फ्रेंस होती है मैं जाता हूँ वहां पर, उनके सब कार्यक्रम भाग लेता हूँ। और हमने आपस में डिस्कस भी किए इस तरह के पॉइंट्स कि आज हमें वास्तव में नई भूमिका मानना चाहिए, जो अजय माकन जी भी कह रहे थे। वक्त आ गया हम इस भूमिका में कैसे उतरे। इस रूप में मैं समझता हूँ कि हमें इस काम को हाथ में लेना पड़ेगा। और उसी रूप में देश में जो चैलेंज हमारे सामने है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका मुकाबला कल सोनिया गांधी जी ने तमाम अपोजिशन पार्टियों से स्टेटमेंट जारी करवाया है, वैक्सीनेशन के बारे में भी और कोरोना के बारे में भी। उसका बहुत लोगों ने वेलकम किया कि आज लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं। दुनिया के साथ किसी मुल्क में ऑक्सीजन की हाहाकार नहीं मची थी, एक आधा मुल्क छोड़ करके, मैं नहीं कह सकता। दवाएं नहीं हमारे पास में, अंदाज नहीं लगा पाए हम लोग कि दूसरा जो संक्रमण आएगा कितना घातक होगा। इतना भयंकर घातक है, क्योंकि मैं तो 13 महीने से ही काम कर रहा हूं। जो नहीं जानता है, और अजय भाई आप भी जानते हो कि किस रूप में पिछली बार 20% लोगों को जरूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की, सिर्फ 20%, और वही मामूली थी। बहुत कम लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन और बहुत ही गिने चुने लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। अब हालत ये 80% लोग जो हैं आ रहे हैं वो हाई फ्लो ऑक्सीजन की मांग पे आ रहा है। आईसीयू के अंदर सीधे आपके वेंटिलेटर की आवश्यकता, और यंग बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें भी आ रही है, और साथ मर रहे हैं। क्योंकि 2 दिन का स्टे, 3 दिन का स्टे, 12 घंटे का, 9 घंटे का, 7 घंटे का स्टे। क्योंकि पहले आते थे तो कोई आदमी लेट आता था तो तकलीफ आता था, वरना तो लोग सब ठीक हो जाते थे। अब तो आते ही लेट हैं कई तो। और ये भी तो कोरोना का नया जो प्रकोप आया है, ये भी ऐसा आया कि जो बहुत जल्दी फैलाता है। तो परिवार एक साथ आगे बढ़ते होते हैं, 3-4 मेंबर, 5 मेंबर परिवारों के। इस धर्मेंद्र राठौड़ जी का परिवार पूरा चारों के चारे संक्रमित हो गए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस प्रकार की स्थिति में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अभी जो नया जो संक्रमित का जो ये कोरोना का आया है वेरिएंट, इस प्रकार का आ गया है जो कि जल्दी फैलता है, तेजी से फैलता है, ज्यादा घातक है, सीधा निमोनिया करता है, लंग्स पे जाता है,
मृत्यु दर ज्यादा हो गई है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी हो गई है कि हम भीख मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। मैं 3 मंत्रियों को भेजा दिल्ली में, सब मिल गया सबसे, सब आप सबको मालूम होगा। अमित शाह से मैंने आज सुबह बात करी, परसों बात करी। कैबिनेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर डोवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मिश्रा, किसी छोड़ा ही नहीं मैंने। कई नाम ऐसे होंगे, मैं रोज बात करता रहता हूँ। हेल्थ सेक्रेटरी से बात करी, मिस्टर अरमानी जो ये बांटते हैं ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर सेक्रेटरी है, सबसे मैंने बात करी। और भीख मांग रहे हैं हम ऑक्सीजन की, दवाइयों की। ये स्थिति हमारी है। टैंकर की, टैंकर नहीं हमारे भाई, ये टेक्निकल अलग तरह के टैंकर होते हैं। आज अमित शाह जी ने कहा मैं 5 टैंकर आपको अलॉट कर रहा हूं। अब बताइए, गृह मंत्री देश का 5 टैंकर के लिए मुझे फोन कर रहा है, तो ये स्थिति देश में अभी आज बनी हुई है। और मैं आपको क्या समझाऊं, अनिल कुमार जी आप भी दिल्ली रहते हो, अरे मागे दिल्ली रहते हैं, रोज शाम को टीवी देखते होंगे, क्या क्या दृश्य आ रहे हैं वहां पर, क्या क्या वहां पर डॉक्टर लोग राय दे रहे हैं, क्या मारामारी ऑक्सीजन की है, कैसे सीन आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी के हो। हम ये आंकड़े छिपाते नहीं हैं, कई राज्य तो अपने आंकड़े छिपाते भी है, सब कुछ करते होंगे, पर हकीकत हमने फिर भी कंट्रोल काफी हद तक कर रखा है। और हमारा भी मृत्यु दर, आज मैंने विज्ञापन दिया, बहुत कड़वा विज्ञापन दिया, जब जी अगर मैं छपा हो दिल्ली में देखना, वरना मैं भेज दूंगा आपको, कि जिसमें हमने 2 बात की पब्लिक से भी। आज 3 मई से हमने 15 दिन का जो लॉकडाउन लगाया, एक प्रकार लॉकडाउन की तरह ही है वो, नाम दिया उसका हमने, क्या दिया और नाम उसका दिया जन अनुशासन पखवाड़ा तो था पहले, उसको हमने जोड़ दिया है एक प्रकार से थोड़ा ज्यादा, कोई नाम भूल गया मैं, तो कहने का मतलब इस प्रकार से हमने उसको किया है कि जिसे पब्लिक समझ जाए। 2 टूक घातक है, समझ जाओ, बचना है तो उसी ढंग से आप बिहेव करो जैसे कि आप कोरोना लॉकडाउन में रह रहे हो, उस ढंग से बिहेव करो कि आप तो लॉकडाउन में हो। आप अपने आप को, कल शाम को फ्लैग मार्च करवाया पुलिस के, मैंने पूरे राजस्थान के हर जिले के अंदर, घोड़ों से भी और पैदल मार्च से भी, गाड़ियों में भी, जिला कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी, तमाम पुलिस फोर्स को करवाया, मार्च करवाया। लोगों को लगे कि स्थिति ये है, कि क्या स्थिति बन गई है। इस रूप में हमने जो है आज सुबह 5 से 12 बजे दुकान खुली, उसके बाद में अब हमारा आज कर्फ्यू शुरू हो गया है। कल सुबह 5 बजे दुकानें खुलेगी। मजदूरों को छूट दी गई है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। तो इस प्रकार से हमने, कहने का मतलब कि सब तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों की जान बच जाए। और जो सुनते हैं, अभी 24 लोग मर गए अभी 3-4 घंटे पहले कर्नाटक के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन बंद हो गई और लोग मारे गए। अभी 4-4.5 घंटे पहले की बात है। पूरा मीडिया उसी को लेके चल रहा है। क्या बताइए कि हम तो चिंता कर रहे हैं कि राजस्थान को हम कैसे बचाएं, किस रूप में हम लोग इसको लेके काम आगे बढ़े। इस रूप में मैं समझता हूं कि हम सबको मिलकर काम करना है। और आप निश्चिंत रहो, जो जो बातें आज कही गई है उसमें मैं खुद चाहूंगा हम आगे बढ़े थोड़ा। वैसे में कई प्रयोग किए जो अभी श्रीमाली जी कह रहे थे, सिलोकेसिस। अरुणा राय जी की टीम जो है अच्छा काम कर रही है। निखिल डे ने अच्छा काम किया, सरकार का ध्यान आकर्षित किया सिलोकेसिस बीमारी। अब आप कल्पना करो, हम लोग सोचते हैं तो मजदूर की जिंदगी क्या है जो देश का निर्माण करता है। आप कितने बड़े उद्योग लगा दो, फैक्ट्रियां लगा दो, कुछ भी कर लो। जैसे जूली कह रहा था कि कहाँ पहुंच के हवाईजहाज बनने लग गए, बनाया किसने? मजदूर ने बनाया। आप बताओ, जो मजदूर सब कुछ कर रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो सिलोकेसिस बीमारी जो माइनिंग में काम मजदूर करता है, आप बताइए आज तक
ये 10-12 साल छोड़ दीजिए, आज तक उस बीमारी को कोई समझ में नहीं पाया। मैं देश की बातों नहीं करता, और मैं समझता हूँ देश में ऐसी स्थिति होगी, शुरू की बीमारी को टीबी समझते थे लोग, इलाज करते थे टीबी का उसको, मरीज को। आप बताइए, अब जब मालूम पड़ा कि ये टीबी नहीं है, शिलो की बीमारी जो माइंड में काम करते हैं, तो जो खंग उठती है, माइक्रो पार्टिकल्स वो जमते हैं फेफड़े में, और उसको हो जाती है टीबी हो जाता है, उनको शिलोगी हो जाती है, और उसकी जिंदगी तो आप समझ लो उसको मरना ही एक दिन, चाहे वो साल में मरे, 2 साल मरे, 5 साल मरे, अलग बात है। उसके लिए हमने स्कीम बनाई, पॉलिसी बनाई है, उनका हम लाखों रुपए की मदद कर रहे हैं, तो भी हमें संतोष नहीं है। माइनिंग के ऑनर्स को पाबंद किया हुआ है, किस प्रकार उनको जब वो माइनिंग का काम करेगा तो क्या क्या प्रोटेक्शन दिए, आपको उनको सुविधाएं देनी है, सब कुछ किया, कानून बनाया, मजदूर खुद भी लापरवाही कर देते हैं। आप बताइए किस प्रकार की जिंदगी मजदूर की हो। वो मजदूर सम्मान का पात्र है, गरिमा का पात्र है, अच्छी जिंदगी जीने का पात्र है, जिसके बगैर तो आप एक बिल्डिंग, अपना मकान खड़ा नहीं कर सकते। हम जिसमें बंगले में रहते हैं, उड़ते हैं, सब कुछ मजदूर के बेसिस पर है। इधर दुनिया के मजदूरों एक होने की बात जो की गई थी, मैं समझता हूँ आज भी मौजूद है वो, और हमें आने वाले वक्त में जो कुछ कर सकते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये चिरंजीवी योजना हमारी ऐतिहासिक है। ये 5 लाख का बीमा हो गया ऑटोमेटिकली सबका, गरीबों का, एक नया पैसा उसको नहीं देना है। पूरा प्रीमियम 3,000 करोड़ का हम दे रहे हैं। 400 करोड़ मुश्किल से भारत सरकार आयुष्मान भारत की स्कीम जो थी पहले, उसमें मिलते थे हमें, बाकी हम ही दे रहे थे। हो सकता है कोई ऐतराज कर दे कि आपने नाम बदल दिया, चिरंजीव कर दिया, हो सकता है बंद कर दे, वो अलग बात है। 300-400 करोड़ रुपए हम उसकी परवाह भी नहीं करेंगे, हम लागू रखेंगे इस योजना को। और मैंने अभी परसों मैंने ट्वीट किया है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मजदूर, असंगठित मजदूर विशेष रूप से, या संगठित मजदूर भी होंगे, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, घर में काम करने वाले, ये अभी तक कई लोगों ने अपने आप को जोड़ा ही नहीं उससे, जो फ्री स्कीम है। मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आज हमारे डॉक्टर जब आपकी वीसी चल रही थी चिरंजीवी योजना की लॉन्चिंग, तो डॉक्टर ने मुझे कहा मीटिंग खत्म होने के बाद में कि सर हम अपने नौकरों का, ड्राइवरों का भी करवा सकते हैं इसके अंदर। उसी वक्त मैंने तय किया, मैंने ट्वीट करवाया, इसका मतलब उनको नहीं मालूम है, पढ़े लिखे डॉक्टरों को भी, कि हम अपने नौकर का, सर्वेंट का, गरीब का करवा सकते हैं। तो मैंने ट्वीट किया भाई कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ये सबकी, आम लोगों की, आप अपने जो मिलने वाले गरीब आदमी हैं, मजदूर है या घर का नौकर या और ड्राइवर कोई भी है, उनको समझाओ भले लोगों को। 1 महीने के बाद में अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम जो अगर चले गए प्राइवेट में कहीं पर 25,000, 50,000, 1 लाख का खर्चा जो सरकार दे रही थी, बीमा कंपनी दे रही है, आप नहीं दे पाओगे। पर क्योंकि मैंने परसों इसके लिए 1 महीना और इंश्योरेंस कंपनी से बात करके बढ़वा दिया है कि कोरोना कारण से कई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, 31 मई तक जो करवाएगा उसको उसी दिन से लागू हो जाएगी स्कीम। एक महीने की छूट दिलवा दी है। मैंने कहा आप कृपया करके, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, आप इसको आगे जाके फैलाओ और सुनिश्चित करो कोई व्यक्ति इसमें बाकी नहीं रहे। रजिस्ट्रेशन सिंपल रजिस्ट्रेशन होना है, अपने नंबर दे करके, जनरल कार्ड के नंबर दे के, और कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि हमारी तरफ से तो कोई कमी रखेंगे नहीं, और इसमें मजदूर लोग ज्यादा, उनके फ्री कर रखा सबके, खाली 1 लाख जो पैसा दे सकती है, उनका प्रीमियम भी आधा हम दे रहे हैं। सिर्फ 850 रुपये उनको ले रहे हैं उनसे, जो लोग 1/5 होंगे या बहुत कम होंगे, बाकी सबका फ्री कर दिया हमने। लघु सीमांत किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे NFA से जुड़े हुए लोग हों, चाहे SSE से जुड़े हुए लोग हों, इस प्रकार से इस स्कीम को लागू किया है। बाकी तो हमने कोरोना काल में जो नारा दिया था, कोई भूखा नहीं सोएगा, और वास्तव मुझे गर्व कहते हुए प्रदेशवासियों ने, NGO ने, एक्टिविस्ट ने,
एमएलए को हमने कहा 50 लाख का फंड आपका अलाउ है। उन्होंने, धर्म गुरुओं ने और संस्थाओं ने मिलकर इतनी मदद करी है। हर वर्ग इन्वॉल्व हो गया 1 साल तक, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वो कोई हो। खाना पहुंचाना है घरों में, घर बंद थे, लॉकडाउन था, तो रास्ता में कोई कमी नहीं रखी। मजदूर पहले चल रहे थे, राजस्थान में कोई शिकायत नहीं है आपको आई। अजय बाबू, मजदूर राजस्थान में हमने इतनी बसें लगा दी, आसाम तक बसें गई हमारी, बिहार तक गई, बॉम्बे तक गई, बेंगलोर तक गई, केरला तक गई बसें हमारी। और राजस्थान में हमने एसडीओ को कह दिया, एसडीओ को, कि तुम्हारे इलाके में कोई मजदूर पैदल चलता नहीं दिखना चाहिए हम लोगों को। उनको इकट्ठा करो, कैंप लगाओ, खाने में इंतजाम करो जब तक बसें नहीं आए। बात आए तो बस से छोड़ो, चाहे राजस्थान के अंदर छोड़ो, जिलों के अंदर, चाहे राजस्थान के बाहर छोड़ो। यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, सब जगह भेजी हमने बसें। कोटे के 1-2 लाख स्टूडेंट को भेजा हम लोगों ने, ट्रेनों के अंदर सब खर्चा हम लोगों ने देना मंजूर किया। कहने का मतलब कि कोरोना के अंदर मैनेजमेंट बहुत शानदार हुआ। और आज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे साथी शेमाली जी को, ये जब से बने हैं, नौजवान से जब से जुड़ गए इंटक से, और जगदीश राज शेमाली, और जिस रूप में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रूप में काम संभाला है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं और रात दिन एक किए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके नेतृत्व में जो आज हम सब ने जो बात की है, आनंद कुमार जी ने भी, अजय भाई ने भी, जूली साहब ने भी, धर्मेंद्र राठौड़ ने भी, सब पे हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूती से राजस्थान इंटेक मजबूत हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही बात करता हुआ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरे को जन्मदिवस की बधाई दी। जन्मदिवस में मनाता भी नहीं हूँ, पर भीड़ आती है, रक्तदान करते लोग। इस बार मैंने कहा भैया कोरोना है, ध्यान रखो। तो मुझे खुशी है कि मैं आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। और मैं आप सबके साथ में बैठ करके मुझे इतनी बातें सुनने को मौका मिला, मेरा और ज्ञानवर्धन हुआ। इसका उपयोग मैं करूंगा आने वाले वक्त में मजदूरों के हित में। यही बात कहता अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि आपके जन्मदिन पे हम 2 घंटे आपके साथ हैं। दिवस पर हम सबको अवसर मिला, मजदूरों को मिला। अभी हमारे बीच में रेड्डी साहब भी जुड़ गए हैं और वो अपना संबोधन दे। उसके पहले मैं गहलोत साहब से निवेदन करता हूँ कि गहलोत साहब, हमने जो घरों में काम करने वाली घरेलू महिलाओं की यूनियन बना रखी है, निर्माण श्रमिकों की बना रखी है, हमालों की यूनियन बना रखी है, और सभी मजदूरों को हमने संगठन से जोड़ रखा है। आपकी सरकार कोरोना के हल्के लक्षणों में ना कराएं सिटी स्कैन। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसकी सलाह दी है। सिटी स्कैन से बेहतर एक्सरे करवाएं। सिटी स्कैन से बढ़ता है कैंसर का खतरा। 300 चेस्ट एक्सरे के बराबर एक सिटी स्कैन होता है। देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का जो बयान है, रणदीप गुलेरिया का, वो सामने आया। उन्होंने कहा है कि कोरोना का यदि हल्के लक्षण है तो उसमें आप सिटी स्कैन ना करवाएं। सिटी स्कैन की बजाय आप एक्सरे करवा लें, क्योंकि सिटी स्कैन से कैंसर का खतरा बढ़ता है। 300 चेस्ट एक्सरे के बराबर अकेला सिटी स्कैन होता है। उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर भी कहा है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है
IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।